तो इस बार बहुत सारे लोग का सीए फाउंडेशन का जो दिसंबर अटेम्प्ट है वो क्लियर नहीं हो पाया। कुछ लोग का इंटरव्यू हो सकता है, कुछ लोग का फाइनल भी हो सकता है। तो भाई अगर क्लियर नहीं हुआ तो आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि आपने इस अटेम्प्ट में क्या गलतियाँ करी, तब अगले अटेम्प्ट में वो गलतियाँ ना करो। तो उसके लिए आपको अपनी कॉपीज़ मिलनी चाहिए। तो मैं आपको आज के वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि कैसे इजीली सिर्फ 10 रुपये में आप अपनी ICAI की जितने भी पेपर्स हैं ना, पूरे जितने भी आपने एग्जाम दिए थे, सबकी कॉपीज़ की एक फ़ोटो कॉपी ले सकते हो PDF के फॉर्म में, जैसे आप इजीली अपनी गलतियों को जान सको। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले तो आपको क्रोम को ओपन कर लेना, तो सर्च वाले बटन पे टैप करना और यहाँ पे लिखो भाई RTI ऑनलाइन, जैसे कि मैंने लिख दिया। सिंपली इस पे टैप कर दो। फिर सबसे फर्स्ट नंबर आपको जो वेबसाइट आएगी ना, यहाँ पे देख लो, मैं आपको शो कर रहा हूँ। सिंपली इस पे टैप कर दो। अब जैसे आप ये इस वेबसाइट को ओपन कर लोगे ना, तो आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे मोदी जी बने आएंगे और ऊपर लिखा हुआ आएगा क्लिक हियर फॉर सबमिट रिक्वेस्ट। तो आपको सिंपली क्लिक हियर पे टैप कर देना। अब आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई आ रही होंगी, इन्हें रीड करना तो कर सकते हो, वरना फिर मत करना, ज़रूरी नहीं है। फिर सबसे नीचे आके आपको टिक लगा देना है और सबमिट पे टैप कर दो। अब देखो भाई, ये जो फॉर्म है ना, ये ओपन हो चुका। तो अपन को इसी फॉर्म को फिल करना है। अब यहाँ पे क्या क्या फिल करना है मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले जो आ रहा है ना, मिनिस्ट्री अपन को सिलेक्ट करनी है। तो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, थोड़ा नीचे आओ, यहाँ पे जल्दी से देख लो। तो जैसे कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आ गई, तो सिंपली इसे सिलेक्ट कर लो। फिर यहाँ पे दूसरा आ रहा है पब्लिक अथॉरिटी, तो यहाँ पे अपन को ICAI को सिलेक्ट करना। सबसे नीचे आ जाओ, लास्ट थर्ड नंबर पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सिंपली इस पे टैप करो। अब ओके पे टैप करो। अब देखो भाई, आपको सबसे पहले यहाँ पे अपनी ईमेल ID डाल देनी है। फिर उसके नीचे आएगा मोबाइल नंबर डाल दो। फिर आ रहा है कन्फर्म ईमेल ID, तो मतलब जो ऊपर ईमेल ID डाली है ना, उसे फिर से यहाँ पे डाल देना। नेम, तो यहाँ पे आपको अपना नेम लिख देना, सरनेम के साथ लिख देना। जेंडर लिख दो मेल फीमेल या फिर थर्ड जेंडर जो भी आपका हो। फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिख देना। एड्रेस आपका जो आधार कार्ड में दिया हो ना, वो सेम टू सेम लिख देना, सही रहेगा। वरना फिर लिख देना ऐसे थोड़ा बहुत बदल के भी लिखोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर जगह सेम ही होनी चाहिए। अब अगला आ रहा है स्टेट। अब स्टेट में आप जहाँ के भी रहने वाले हो वहाँ वो लगा दो। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश का हूँ, तो मैंने यहाँ पे मध्य प्रदेश लगा दिया। स्टेटस, अब आपको रूरल अर्बन लगा देना, जैसे कि मैंने अर्बन लगा दिया। अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे रूरल लगा देना। अब एजुकेशनल स्टेटस, सिंपली लिटरेट लगा देना। यहाँ पे सेलेक्ट करना है 12th पास। अब आपको यहाँ पे ग्रेजुएट तभी लगाना जब आपका 3rd ईयर कंप्लीट हो चुका हो। तो अभी अगर आपका 3rd ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है तो सिंपली 12th स्टैंडर्ड पास आपको लगा देना है। फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको अपना फिर से लिख देना है। फिर अगला आ रहा है रिक्वेस्ट डिटेल्स, तो इंडियन ऑलरेडी आएगा। फिर आ रहा है पॉवर्टी लाइन वाला, तो यहाँ पे सिलेक्ट करो और नो लिख दो, क्योंकि अगर आप येस लिखोगे ना तो आपको थोड़े डॉक्यूमेंट्स और प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो आपको नहीं करना, सिर्फ 10 रुपये का चार्ज ही आपको देना है, फालतू में आपको इतना टेंशन नहीं लेना। अब अगला क्या आ रहा है, एंटर टेक्स्ट फॉर RTI रिक्वेस्ट एप्लीकेशन अप टू 3000 कैरेक्टर। सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं डन पे क्लिक कर दिया। तो जैसे कि मैंने लिखा है ना, सेम टू सेम आपको लिख देना है। मैं आपको ये जो है ना, ये इंस्टाग्राम पे आपको DM करना, सेम टू सेम मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दे दूंगा। वरना फिर आप चाहो ना तो देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इस टाइप का एक लेटर लिख देना है, जैसे कि मैंने लिखा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने लिखा सेम टू सेम आप भी लिखो। आपको मैं तो रिकमेंड करूँगा सब कॉपी पेस्ट कर देना। फिर भी अगर आपको लगता है इससे अच्छा और लिख सकते हो, तो देखो अपन को रिक्वेस्ट ही करनी है, तो अपन बचपन से लिखते हुए आ रहे हैं। तो अगर आप खुद से लिखना चाहो तो खुद से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो भाई, आपको काय की कॉपी चाहिए, जैसे कि मेरे को फाउंडेशन की चाहिए। तो अगर आपको इंटर या फिर फाइनल की चाहिए ना, तो उसे सेलेक्ट करना, बाकी को इरेज कर देना। अब यहाँ पे सबसे पहले नेम लिखो, डेट ऑफ बर्थ लिखो, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना, रोल नंबर, ये सब आपको लिख देना है। आपको जितनी भी पेपर चाहिए ना, जितनी पेपर्स की कॉपी चाहिए, आपको उन्हें यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो थोड़ा नीचे आओ, यहाँ पे जो CRO नंबर आ रहा है, तो CRO नंबर भी आपको जो एडमिट कार्ड है ना, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सिंपली वहाँ से पेस्ट कर देना और योर नेम में अपना नाम लिख देना। फिर यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको अपने एडमिट कार्ड को लगा देना। अब यहाँ पे आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन फिल करी है ना, सबको एक बार चेक कर लेना। सब कुछ को चेक करने के बाद आपको फिर सबसे नीचे आ जाना है, जो आपको सिक्योरिटी कोड है ना, सिंपली इसे यहाँ पे टाइप कर दो। फिर जो मेक पेमेंट लिखा हुआ आ रहा है ना, सिंपली इस पर टैप करो। तो आप जिस पे जैसे टैप करोगे तो आएगा कि ओके, सिंपली ओके पे टैप कर दो। इससे जो अपनी RTI की रिक्वेस्ट है ना, वो सबमिट हो जाएगी। अब कुछ लोग का एक बार में नहीं होता, अपना एक बार में ही हो चुका है। अब कुछ लोग का अगर एक बार में नहीं हो रहा है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 5-10 बार ट्राई करना हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट है तो कभी कभी दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, 10 रुपये की फ़ी पे करना है। तो यहाँ पे जो इंटरनल बैंकिंग क्रेडिट और डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन आ रहा है ना, सिंपली यहाँ पे आपको टिक लगा देना है।
फिर देखो भाई आपको नीचे पेमेंट गेटवे आ रहा होगा, सिंपली इस पे भी टिक लगा दो। इस पर टिक लगाने के बाद आपको नीचे जो पे आ रहा है ना, सिंपली पे पे क्लिक करो। अब जैसे आप पे पे क्लिक करोगे ना तो ऐसा कुछ आएगा, सबसे नीचे चले जाओ स्लाइड करके और ओके पे टैप कर दो। अब ओके पे टैप करेंगे जब आप थोड़ा वेट करोगे ना तो आपको एक ये खुल जाएगा, वेलकम टू SBLE पे लाइट, मतलब SBI है सॉरी, तो SBI पे लाइट यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे जिस भी मेथड से पे करना हो तो आप उस मेथड से पे कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, आपको जिससे भी करना है। तो जैसे कि मेरे को UPI के थ्रू पे करना, तो मैं UPI सिलेक्ट करके UPI के थ्रू पे कर लेता हूँ। अब देखो ना, आप जब नीचे कन्फर्म पे टैप करोगे ना तो आपको कभी कभी ऊपर टाइमर शो होगा, तो नीचे फिर से कन्फर्म पे टैप कर देना। फिर उसके बाद थोड़ी सी लोडिंग वगैरह होगी, होने देना। तो जब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता ना, आपको बस पेशेंस रखना है। फिर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा हुआ आएगा, पर फिर भी वेट करो। आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो पेमेंट है ना वो प्रोसेस हो रहा है, तो अभी आपको वेट करना है। रिफ्रेश गलती से भी मत कर देना भाई, वरना दिक्कत हो जाएगी। और आप देख सकते हो कि अपनी जो RTI की रिक्वेस्ट है ना वो फाइनली फाइल्ड हो चुकी है। आपको यहाँ पे पूरा बना हुआ रिक्वेस्ट जो आपने करी थी ना, पूरी बनी बनाई आ रही होगी। आपको क्या करना है, सिंपली इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। और वह सेव का ऑप्शन भी आ रहा है, सेव भी कर सकते हो, वरना फिर प्रिंट भी कर सकते हो। मैं आपको अपना मेल भी दिखा देता हूँ। तो मेरे को 1 मिनट के अंदर अंदर ही मेल भी आ गया था Gmail पे, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे को RTI की तरफ से। तो आपको भी ऐसे ही आ जाएगा, कभी कभी लेट हो जाता है, 1-2 दिन में ईजिली आ जाता है। आपकी जो कॉपीज़ का PDF है ना वो आपको 30-40 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा, आपके मेल पे आ जाएगा। तो चेक करते रहना। फिर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट वगैरह आ रहा तो भाई कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो ना, फिर आप इंस्टा में DM भी कर सकते हो। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।